हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे हमारे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के बारे में, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से आता है हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और वाइवा में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इसके बारे में जो हम पढ़ रहे होंगे वो होगा इसका डेफिनेशन, इससे रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। और क्या बच गया काजल दी, इसके स्टेप्स, क्या क्या काम आता है, इसका प्रोसेस, इसमें क्या क्या रोल है, और इसके फाइनली जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में, इसका डेफिनेशन अगर देखें तो एक्साइटेशन मतलब क्या है काजल दी? इलेक्ट्रिकल इवेंट। इलेक्ट्रिकल इवेंट मतलब क्या काजल दी? एक्शन पोटेंशियल का आना। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है मैकेनिकल इवेंट जिसमें मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना। तो इन दोनों प्रोसेस को लिंक करने वाला जो प्रोसेस है वो होता है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। तो इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट लिंक इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन मसल फाइबर टू द मैकेनिकल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक एक्शन पोटेंशियल के मसल में आने से लेकर एक्शन पोटेंशियल का कन्वर्जन होना और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये जो डायग्राम है ये हमारा एक्चुअली में सार्कोट्यूबुलर सिस्टम में आता है, जिसमें समझो ये है हमारा मसल का मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है हमारा मसल का मेम्ब्रेन। मसल के मेम्ब्रेन का इनवैजिनेशन, सार्कोलेमा का ही इनवैजिनेशन बनाता है टी ट्यूबुल, ठीक है। टी ट्यूबुल क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल को मसल फाइबर तक पहुंचाएगा। फिर हमारे पास ये हमको दिख रहा है, दिस इज बल्जिंग पार्ट, इसको हम टर्मिनल सिस्टर्ने बोलते हैं। और ये जो हमको दिख रहा है दिस इज एल ट्यूबुल। इन दोनों को मिला करके हम साथ में बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें सार्कोलेमा क्या है काजल दी? सार्कोलेमा इज मसल का सेल मेम्ब्रेन, मसल का मेम्ब्रेन इज सार्कोलेमा। टी ट्यूबुल क्या है काजल दी? सार्कोलेमा का ही इन्वैजिनेशन है जो कि मसल फाइबर में जाएगा और एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर तक लेकर के जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है काजल दी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही टाइप है जो कि कैल्शियम स्टोर कर रहा है। इसके दो पार्ट है, एक है एल ट्यूबुल और एक है टर्मिनल सिस्टर्ने। बढ़िया। फिर आता है हमारे पास काजल दी राइनोडिन रिसेप्टर्स। राइनोडिन रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो रिसेप्टर, वो प्रोटीन चैनल है जो कि कैल्शियम को रिलीज करवाएंगे, ठीक है। और फाइनली आता है डीएचपी रिसेप्टर। डीएचपी रिसेप्टर क्या है? डायहाइड्रोपिरिडिन। ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव प्रोटीन्स है जो कि टी ट्यूबुल में प्रेजेंट है। ओके, अब आते हैं हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ ब्रीफ स्टेप्स में। तो ब्रीफ स्टेप क्या है काजल दी? कि एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल के आते ही जो हमारे डीएचपी रिसेप्टर्स है वो हो गए एक्टिवेट। जैसे डीएचपी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, डीएचपी ने हमारे RYR जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ इंटरैक्ट किया, दोनों लॉक एंड की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस जैसे ही ताला खुला, अब इससे हुआ कैल्शियम का रिलीज, कैल्शियम के रिलीज से मसल का हुआ कॉन्ट्रैक्शन, और फिर फर्दर अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिर कैल्शियम का रीअपटेक हो गया और मसल हो गया रिलैक्सेशन। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है, रिलैक्सेशन तक हमको नहीं जाना है। अब समझो जो हमारा एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है मसल का, इसमें हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो मसल का एक्साइट होना। मसल एक्साइट कैसे होगा? जो हमारे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल था वो कहाँ आ गया काजल दी? मसल में आ गया, है ना। मसल के एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचना, तो दिस इज एनएमजे। दूसरा हमारे पास है उस एक्साइटेशन का कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होना, तो दैट इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, बीच का। और तीसरा फाइनली इवेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन का, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। आई होप यू गॉट दिस। अब आते हैं हमारे पास इससे रिलेटेड अगले चीज पे, दैट इज स्टेप्स। तो स्टेप्स अगर तुमको डिटेल में लिखना है थ्योरी वाइज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि नर्व इम्पल्स आया एक्शन पोटेंशियल ने, ठीक है।
अब ये जो एक्शन पोटेंशियल था नर्व इम्पल्स से एक्शन पोटेंशियल मसल में आया। एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा के साथ, सार्कोलेमा का ही इन्वेजिनेशन हमारा टी ट्यूबुल है, तो हमारा एक्शन पोटेंशियल कहाँ गया, टी ट्यूबुल में भी गया। जब टी ट्यूबुल पे एक्शन पोटेंशियल पहुंचा, इसने एक्टिवेट किया वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव चैनल्स, जिसका नाम है क्या, डीएचपी रिसेप्टर। ठीक है, अब एक्टिवेटेड डीएचपी रिसेप्टर ने इन टर्न ट्रिगर किया सीआरसी को, दैट इज कैल्शियम रिलीज चैनल। कैल्शियम रिलीज चैनल को ट्रिगर किया, जो कि टर्मिनल सिस्टर्नी में है, जिसको हमने क्या बोला, राइनोडिन रिसेप्टर। तो डीएचपी इन टर्न किसको एक्टिवेट कर रहा है, राइनोडिन रिसेप्टर को। ठीक है, और डीएचपी और राइनोडिन एक तरह से मैकेनिकली इंटरलॉक्ड है, मतलब एक खुलेगा तो दूसरा खुल जाएगा, एक ट्रिगर होगा तो दूसरा ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकली इंटरलॉक्ड है, ताला चाबी की तरह। तो जैसे ही सही चाबी लगेगी तो ताला खुल जाएगा। जैसे ही RYR खुला तो कैल्शियम आयन डिफ्यूज हो गए साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण कैल्शियम बहुत सारा बढ़ गया, 2000 गुना, 2000 टाइम्स बढ़ जाता है। और ये 2000 टाइम्स बढ़ा हुआ कैल्शियम क्या करेगा, जो हमारा ट्रोपोनिन है, जो हमारा मसल मतलब कॉन्ट्रैक्शन मसल में जो एक्टिन प्रोटीन है, उसमें हमारे पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है, ट्रोपोनिन सी जिसको बोलते हैं, ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स में चेंज ला देगा। चेंज लाने के कारण अब मायोसिन फ्री है कि वो एक्टिन के साथ बाइंड हो सके, और फाइनली एक्टिन मायोसिन का क्रॉस ब्रिज बनेगा, और क्रॉस ब्रिज बनने के कारण जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। मतलब ये एनएमजे के बाद होता है एक्चुअल में, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से, मतलब मसल के एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन से पहले होता है। ये वो इवेंट है जो कि मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल आने का, उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन करवाने तक के बीच में जो लिंक है, जो जंक्शन है, वो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।